शीनम शर्मा यूपी विधान परिषद और यूपी विधानसभा की भर्तियों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। मामले पर विधान परिषद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता शरण देव सिंह ठाकुर और राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बहस की। और विधानसभा में हुई भर्तियों की जांच के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विधान परिषद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई की जांच पर भी रोक लगा दिया और इस पूरे मामले में सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए ये माना था कि विधान परिषद और विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उनमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, लिहाजा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई शुरू करे। इस पूरी आदेश के बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले में केस को रजिस्टर किया था और जांच के लिए जुट गई थी। लेकिन इसी बीच विधान परिषद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई। हाईकोर्ट के फैसले पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर रोक लगा दी है और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट अगले 4 हफ्ते के बाद सुनवाई करेगा। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। और ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, रेरा ने 5 बिल्डर्स पर जुर्माना लगाया है। रेरा ने 1-1 लाख का ये जुर्माना लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर विज्ञापन में धारा 11 का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। प्रदेश के करीब 100 बिल्डर्स को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद ये जुर्माना लगाया गया। नोएडा में ठंड आने से पहले प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगी है। ग्रेटर नोएडा के देश के सबसे प्रदूषित शहरों में टॉप पर ग्रेटर नोएडा पहुंच गया है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में AQI 250 के पार हो गया है। प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। एंटी स्मॉग टावर भी तकनीकी खामी की वजह से बंद पड़ा हुआ है। की आबो हवा में लगातार जहर घुलता जा रहा है और जिस तरीके से ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है सुबह और शाम की, उसी की दस्तक के साथ अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। इस समय हम नोएडा के परथला ब्रिज पे मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे मेरे ठीक सामने की और बाएं हाथ की। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, हवा में जहर घुलता जा रहा है, जिसके चलते नोएडा और ग्रेटर नोएडा की एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो वो बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। यानी करीब 300 AQI दर्ज किया गया है नोएडा में और इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी 300 AQI दर्ज किया गया है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार दावे और वादे किए जा रहे हैं ग्राउंड पर और ये कहा जा रहा है वाटर स्प्रिंकलिंग हो रही है, एंटी स्मॉग गन चल रही है। और कल एक तस्वीर हम लोगों ने आपको दिखाई थी जिसमें एंटी स्मॉग गन टावर, उत्तर प्रदेश का पहला एंटी स्मॉग गन टावर भी यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, जो इस समय बंद पड़ा है। बताया जा रहा है किसी तकनीकी खामी के चलते ये स्थिति हुई है। फिलहाल जुर्माने की कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन कंप्लायंस की बात करें, नियमों की बात करें, क्योंकि 1 अक्टूबर से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान लागू हुआ, जिसके चलते कई तरीके की पाबंदियां लगाई गई। CND वेस्ट को लेकर, पराली जलाने को लेकर, इसके अलावा कूड़ा जलाने को लेकर, इन तमाम तरीकों की पाबंदियां लगाई गई हैं। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल परे है, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो साफ बयां कर रही हैं कि जमीन पर कुछ नहीं है, सिर्फ कागजों पर है। क्योंकि आप प्रदूषण का स्तर देखेंगे कि किस तरीके से सफेद चादर से ये बिल्डिंग ढकी हुई है और महज 500 मीटर की भी दूरी ये नहीं है और स्थिति अभी इतनी भयावह हो गई है। अगर समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये हवा में जहर और घुल जाएगा, प्रदूषण का लेवल और बढ़ेगा और जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, नोएडा।